अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं MR न्यूज़ और मैं हूं कशफ मलिक। सीनियर सहाफ़ी शहीद अरशद शरीफ की गायबाना नमाज जनाजा लैयाम फैमिली पार्क में अदा की गई, जिसमें ज़िला भर के सहाफ़ियों समेत पार्लियामेंटेरियन, अवामी नुमाइंदगान समेत सियासी और समाजी शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। आपको लिए चलते हैं जनाजा गाह में, जहां नमाज जनाजा अदा की जा रही है। हमारे डिविजनल ब्यूरो चीफ आमिर अली अवान जनाजा गाह में मेंबर कौमी असम्बली नियाज अहमद जखड़ के साथ मौजूद हैं। मजीद अपडेट ले लेते हैं डिविजनल ब्यूरो चीफ से। जी आमिर। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह लैया में भी है सीनियर सहाफ़ी शहीद अरशद शरीफ का जो गायबाना जनाजा है वो यहाँ पे जारी है, और यहाँ पे हमारे साथ जो है मेंबर कौमी असम्बली नियाज अहमद जखड़ मौजूद है। हम उनसे इस हवाले से बात करेंगे कि ये जो उनके ऊपर जो है एक अटैक हुआ है, इस हवाले से वो क्या कहना चाहेंगे। सर क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सहाबत पर बहुत बड़ा हमला है और एक बहुत बड़े अजीम इंसान सहाफ़ी जो हक़ का अलम हमेशा उठाता था, हक़ और सच की बात करता था, उसको ख़त्म करने की कोशिश की गई है। लेकिन उन ज़ालिमों को इल्म नहीं कि हक़ की हमेशा फतह होती है, आज़ादी के लिए हमेशा जंग लड़ी जाती है। वो जितने भी मारे, वो अरशद शरीफ अपने पीछे बेपनाह अरशद शरीफ छोड़ गया है। अब हर नौजवान इंशाअल्लाह अरशद शरीफ बनकर हक़ और आज़ाद की आवाज़ उठाएगा और उसके लिए ये कोशिश करेगा कि उसके कत्ल का इंसाफ मिले और कातिल हमेशा अदालत में आए, और अल्लाह ताला हमेशा ऐसे कातिलों को बेनकाब करता है, उनको बेनकाब करेगा। बस आखिर में मेरी दुआ है कि अरशद शरीफ को अल्लाह ताला करवट करवट जना नसीब करे। वो शहीद है, वो बहुत बड़ी कुर्बानी इस मुल्क के लिए और इस आज़ादी के लिए, इस अवाम के लिए दे गया। सर जो गायबाना जनाजा है वो भी अदा किए जा रहे हैं। जो एक सहाफ़ी है वो एक जो है मुआशरे की आँख हुआ करता है, लेकिन जो हमारे पार्लियामेंटेरियन हैं या हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उनकी जानिब से ताहाल कोई ऐसी कोई पॉलिसी बनाई गई है। डिफरेंट जो है ऐसे हादसात रूनुमा हो चुके हैं, लेकिन जो है अभी तक जो है कोई ऐसा इनिशिएटिव सामने नहीं आया। तो क्या समझते हैं कि ऐसी क्या पॉलिसी बनाई जाए जो पॉलिसी मेकर्स हैं, ताकि नेक्स्ट जो है ऐसा कोई इशू जनरेट ना हो, और ना ही जो सहाफ़त एक मतलब अलमबरदार पेशा है, मुआशरे की आंख समझा जाता है, उन पे जो है ना ऐसे कातलाना हमले ना हो। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं कि ये अच्छी बात नहीं है। महज़ब मुल्क में ये कभी नहीं होना चाहिए कि आज़ादी सहाफ़त न हो तो फिर आमरियत है, अमरियत से भी अगला दर्जा है, फिर तो इंसानियत भी ख़त्म हो जाती है। अगर इंसानियत को ज़िंदा रखा है तो फिर इसी सहाफ़त ने रखा है और इन जैसे लोगों ने रखा है, इनकी शहादत ने ज़िंदा रखा है। आपकी बात बिल्कुल सही है, हमें मेहनत करनी चाहिए। हम कोशिश कर रहे हैं और सोच रहे हैं पार्लियामेंट में इंशाअल्लाह इससे बड़ा सख्त कानून बनवाएंगे कि इंशाअल्लाह हमारा सहाफ़ी आइंदा हर मुसीबत से और हर उस जुल्म से महफूज रहे। इंशाअल्लाह आपकी बात सही है। जी मेंबर कौमी असम्बली नियाज अहमद जखड़ से हमने बात की, उनका यही बताना है कि जो है पार्लियामेंट के अंदर जो है ऐसी पॉलिसी मेकिंग की जाएगी जिससे जो है नेक्स्ट कोई ऐसा बड़ा सानिया सामने नहीं आएगा। और दूसरी जानिब अगर बात की जाए सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ के हवाले से, तो वो जो है हमको छोड़ चुके हैं, और दूसरी जानिब ऐसे जो है काफ़ी हद तक जो है केसेस सामने आए हैं, लेकिन ताहाल जो है हमारी जो हुकूमत है, जो हमारे पार्लियामेंटेरियन हैं, हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है या दीगर जो है हमारी एस्टेब्लिशमेंट है, उनकी जानिब से ताहाल जो है कोई इनिशिएटिव सामने नहीं आ सका, जिसकी वजह से जो सहाफ़ी बरादरी है उन पे ऐसे जो है कातलाना हमले होते आ रहे हैं, और ये आगे भी जो है लगता ऐसे है कि ये जारी रहेंगे। तो इनसे हमने बात की, उनका यही बताना है कि जो है पॉलिसी मेकिंग की जाए, ताकि जो सहाफ़ी हजरात हैं जो कि मुआशरे की एक आँख समझा जाता है जिन्हें, वो इससे बच सकेंगे। मज़ीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं हमारे डिविजनल ब्यूरो चीफ आमिर अली अवान, जिनके साथ डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन लैया के सदर गजनपुर शाह बुखारी और दीगर वकला मौजूद हैं।
अपडेट ले लेते हैं जी आमिर। जी बिल्कुल, सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ का जो है गैबाना जनाजा मुल्क भर की तरह लिया में भी अदा कर दिया गया है। यहाँ पे हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सदर गजनफर शाह बुखारी मौजूद हैं। उनसे इस हवाले से बात करेंगे कि जो है हालिया दिनों में भी जो है जो केसेस सामने हैं और दीगर जो बाकी जो इंसिडेंट ऐसे सामने आते रहे हैं, इस हवाले से उनका क्या कहना है। जो सहाफ़ी हजरात हैं उन पे काफ़ी हद तक कातलाना जो हमले हैं वो भी सामने आए हैं और हमारी जो रिसेंटली ये हुकूमत है, मौजूदा हुकूमत या प्रीवियस जो हुकूमतें गुजरी हैं, उनकी जानिब से क्या इक़दाम किए गए हैं और क्या पॉलिसियाँ बनाई गई हैं जिसकी वजह से जो है ना ताहाल कोई ऐसा लाहे अमल सामने नहीं आ सका, जिसके बायस जो है आए रोज़ ऐसे जो वाक़यात हैं वो सामने आते दिखाई देते हैं। उनसे इस हवाले से बात करेंगे। सर बताइएगा क्या कहेंगे सर। जी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं इसमें यही कहूँगा कि सहाफ़ी बिरादरी ने जिस भरपूर अंदाज में जो ये एहतजाज शुरू किया है, ये बेसिकली एक शऊर की बेदारी भी है। अरशद शरीफ भी जो है वो आज़ादी सहाफ़त के साथ एक जुड़ी हुई शख्सियत थी, आज़ादी इजहार के साथ एक जुड़ी हुई शख्सियत थी और एक अच्छे रिसर्चर के तौर पर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। तो अब देखना ये होगा कि वो कैसे वाक़यात हैं, क्या वो हालात हैं जिनकी वजह से जो है मुल्क में एक सूरत हाल है, एक गम व गुस्सा है कि अपने इदारों पर तनकीद की जा रही है। तो मेरे ख्याल में मुल्क में ऐसे आज़ादी सहाफ़त के हवाले से, गुफ्तगू की आज़ादी के हवाले से ऐसे हालात पैदा नहीं करने चाहिए जिसके बाद आपको इस किस्म के वाक़यात के बाद जो तनकीद का सामना करना है। सर सहाफ़त को स्टेट का पिलर माना जाता है और दूसरी जानिब जो है मुआशरे की आँख भी होती है, तो ये ऐसे सानेहात का आए रोज़ जो है रूनुमा होना, क्या समझते हैं कोई पॉलिसी मेकिंग की ज़रूरत है हमारे पार्लियामेंटेरियन की जानिब से? जी बिल्कुल, ऐसी पॉलिसीज़ की ज़रूरत है और क्योंकि जब रियासत की तरफ से कुछ इस किस्म की पाबंदियाँ जो है वो सहाफ़त पर लागू कर दी जाएंगी, चैनल्स पर लागू कर दी जाएंगी, एंकर पर्सन पर, तो फिर लाजमी जो है इस किस्म के सवालात उठेंगे और जो तनकीद है पूरी दुनिया की वो भी आप पर होगी। तो क्योंकि अब पूरी दुनिया जो है वो सिविलाइज हो चुकी है और राइट्स की बात वहाँ पर होती है, फंडामेंटल राइट्स की बात होती है, तो इस हवाले से हमें इन चीज़ों को सिक्योर करना चाहिए, इनको प्रोटेक्शन देनी चाहिए, इन तमाम राइट्स को जो कि अवाम का बुनियादी हक़ है, जो आईन पाकिस्तान हम सबको देता है। तो इसके हवाले से हमारा मुतालबा यही है कि जो अपना हमारी पाकिस्तान की रियासत है इसमें पॉजिटिवली अपना किरदार अदा करे और तमाम किरदार को जो है वाज़े करे, चाहे वो पाकिस्तान के मुखालिफ हों या वो पाकिस्तान के अंदर से। हमारे साथ यहाँ पे सियासी और समाजी वर्कर राशिद भुट्टा साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी इस हवाले से बात करेंगे। सर ये हालिया जो सानिया हुआ है क्या कहेंगे सर इस हवाले से? इस पे अफसोस ही किया जा सकता है। यकीनन अरशद शरीफ हक़ और सच की आवाज़ था और मैं ये समझता हूँ कि आवाज़ का मुकाबला गोली से कभी हो ही नहीं सकता और नज़रियात जो हैं वो हमेशा ज़िंदा रहते हैं। तो अरशद शरीफ ने हक़ सच की तरफ जो गामज़न थे, यकीनन तनकीद भी होती है और तनकीद का मुकाबला जो है वो दलील से दिया जाता है, गोली से नहीं। तो अरशद शरीफ साहब की जो शहादत है उस पर हमें जो है हम इंतहाई रंज में हैं, इंतहाई गम में हैं और यकीनन मैं आलमी इदारों से अपने मुल्क पाकिस्तान के जो इदारे हैं उनसे ये मैं दरख्वास्त करता हूँ कि इसके फेयर जो है वो इसके तहकीकात होनी चाहिए और कौम के सामने ये पेश की जानी चाहिए। एज अ लायर सर क्या समझते हैं कि पॉलिसी मेकिंग की कोई ज़रूरत है? यकीनन कोई चीज़ मुकम्मल नहीं होती और हर जगह पे कहीं ना कहीं कोई से कम बाकी रहता है। तो यकीनन इस चीज़ की ज़रूरत है कि सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और आवाज़ और हक़ परस्ती की जो बात करें उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई ना कोई कवानीन होने चाहिए। जी यहाँ पे मौजूद जो एडवोकेट हैं हमने उनसे बात की, उनका यही बताना है कि जो है पॉलिसी मेकिंग की भी ज़रूरत है और दूसरी जानिब यहाँ के जो सहाफ़ी भाई हैं, सहाफ़ी बरादरी है, वो काफ़ी हद तक यहाँ पे रंज व गम का इजहार करती दिखाई देती है। लिया के मारूफ सहाफ़ी अंजुम सहराई का क्या कहना है, तफसीलात जानते हैं डिविजनल ब्यूरो चीफ से। जी आमिर तफसीलात से आगाह करें। जी बिल्कुल, सीनियर सहाफ़ी शहीद अरशद शरीफ का जो गैबाना जनाजा है वो मुल्क भर की तरह लिया में भी अदा किया गया है, जिसमें जो है कसीर तादाद में जो सहाफ़ी बरादरी है, पार्लियामेंटेरियन है, उन्होंने कसीर तादाद में यहाँ पे शमूलियत की। हमारे साथ यहाँ के लिया के सीनियर सहाफ़ी अंजुम सहराई साहब मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करेंगे। सर ये जो गम की घड़ी है क्या कहेंगे सर इस हवाले से? बहुत ही अफसरदा हूँ, बहुत ही पूरा पाकिस्तान, बल्कि मैं समझता हूँ कि जहाँ जहाँ लोग कलम के पढ़ने वाले और कलम से लिखने वाले लोग हैं, जहाँ भी दुनिया में बोलने वाले सभी लोग अफसरदा हैं। और अरशद शरीफ का जो नागहानी मौत और ये जो नाहक कत्ल है, इसके हवाले से मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, इतना दुख है। हम तो खुद समझ लें कि हम तो ताज़ियत के घर वाले लोग हैं, हमारा तो
ایک ساتھی، ایک دوست، ایک بچہ اور ہونہار انتہائی جرأتمند جس نے سچ بولا، سچ کہا، سچ لکھا. بہت زیادہ افسوسناک بات ہے. سر اگر بات کی جائے پریویس جتنی بھی حکومتیں رہی ہیں ان کی جانب سے کوئی ایسی پالیسی میکنگ کی گئی ہو، ڈفرینٹ جو ہے سانحات ہوتے آئے ہیں، ابھی بھی ہو رہے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسی پالیسی متعارف کروائی جائے جو کہ ایک معاشرے کی آنکھ سمجھا جاتا ہے صحافی، جو اس کے حق میں ثابت ہو سکے؟ پاکستان میں ایک ہی قسم کی حکومت رہی ہے. آپ کو کسی نے ویسے غلط سبق دے دیا کہ ہمارے یہاں حکومتیں تبدیل ہوتی رہی ہیں. ایک طبقہ ہے اور جس کو میں سیاسی اشرافیہ کا طبقہ کہتا ہوں، اور وہ طبقہ جو ہے نا وہ جب سے پاکستان بنا ہے. سر ماڈرن ڈکٹیٹرشپ کہا جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا میرے خیال میں؟ میں سیدھے سادے لفظوں میں بات کروں گا کہ جب سے پاکستان بنا ہے، پاکستان بننے کے بعد جتنے بھی ہمارے یہاں جمہوری ادارے بنے ہیں، جمہوری اداروں میں جتنی شخصیات سامنے آئی ہیں وہ چند ایک خاندان ہیں، 800 1000 خاندان ہیں. انہی خاندانوں کے جو ہے نا جی چہرے ہوتے ہیں جو ہم کو آ جاتے ہیں. وہی اسلام ہے، وہی سوشلزم ہے، وہی جمہوریت ہے اور وہی جناب انقلاب ہے اور وہی تبدیلی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں چونکہ ہمارے جو اشرافیہ کا جو ایجنڈا ہے وہ صرف اپنا اقتدار ہے. پاکستان میں عوام کا جو مسائل ہیں، عوامی مسائل ہیں، وہ تو ہیں ہی نہیں. اب یہاں جو مرنا ہے نا، ناک مر جانا، سڑک پہ مر جانا، بھوک سے مر جانا اور بغیر دوائیوں کے مر جانا، بیمار ہو کے مر جانا، یہ کوئی خبر نہیں ہے. لوگ مر رہے ہیں. لوگ اب ارشد شریف کی جو موت میں ہے وہ ایک افسوسناک جو میں سمجھتا ہوں کہ منفرد ایک جو سوچ وہ بات سامنے آئی، وہ یہ کہ وہ یہاں سے خوفزدہ ہو کے نکلا، دبئی گیا، دبئی سے کینیا گیا اور کینیا مر گیا. کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ہاں صوبائی حکومتیں ہیں، ہمارے ہاں قومی حکومتیں ہیں، ہمارے ہاں سلامتی کے ادارے ہیں، ہمارے ہاں پارلیمنٹ ہے. ایک بندہ جو ہے نا وہ کیوں عدم تحفظ کا احساس ہو کر گھر چھوڑ رہا ہے؟ اس کو کون خوفزدہ کر رہا ہے؟ ایک سوال ہے نا. سر اگر دیکھا جائے تو یہ جو ریسنٹلی ایک ثانیہ سامنے آیا ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے جو بیک بون پہ محرکات ہیں وہ جو ہے سامنے آ پائیں گے، یا پریویس ٹینیور کی طرح جو چیزیں جو ہیں وہ پشتے پناہ ڈال دی جاتی ہیں، کوئی ایسے محرکات سامنے نہیں لائے جاتے؟ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کیس کے اوپر کوئی فوکس ہوگا، اس کی کوئی باقاعدہ طور پہ انکوائری سامنے آئے گی، جو اس کے بیک بون پہ لوگ ہیں وہ سامنے آ سکیں گے؟ میں بڑا پر امید ہوں، بہت پر امید ہوں، اس لیے کہ آپ لوگ بڑے متحرک ہیں، میڈیا بڑا متحرک ہے، سوشل میڈیا ہے. اب کسی چیز کو چھپایا نہیں جا سکتا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ادارے جتنے متحرک ہیں، جس طرح حکومتیں سنجیدہ ہیں اور جس طرح اپوزیشن اور عوام کا پریشر ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کو ہم جو ہے نا جی کیسے منظر میں ڈال سکتے ہیں یا اس کو نظر انداز کر سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ سارے حقائق سامنے آئیں گے، قاتلوں کو سزا ملے گی. قاتلوں کو سزا ملنی چاہیے یار. ہماری نسل نے زندہ رہنا ہے. اگر ہماری نسل جو ہے، یہ جو آپ کا سوال ہے، یہ سوال کیا ثابت کر رہا ہے کہ ہم کتنے مستقبل سے نا امید ہو چکے ہیں. ہمیں امید کس نے دلانا ہے؟ ہماری حکومت نے، ہمارے سیاستدانوں نے، ہماری اپوزیشن نے، ہمارے اداروں نے ہمیں تحفظ کے ساتھ دلانا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ارشد شریف کا جو خون ہے وہ ظاہر نہیں جائے گا اور وہ بہت جلد اس کے جو ذمہ داران ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب جو ہم بیانات پڑھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، جو لوگ جو ہم دیکھ رہے ہیں، جیسے جیسے اپڈیٹ آ رہی ہیں، تو شاید بہت قریب ہیں ادارے اور بہت قریب ہیں انویسٹیگیشن کرنے والے جو لوگ ہیں کہ قاتل کون تھا. یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے نا. کیوں گیا؟ سوال یہ بنتا ہے. دبئی میں کہاں تھا؟ دبئی کے بعد پھر وہ کینیا گیا، کینیا میں کون میزبان تھا؟ پھر گولی کیسے لگی؟ 4 سوال ہیں. 4 سوال حل اگر کر لیں ہم دیانتداری کے ساتھ. کیا سمجھتے ہیں کہ سر ان سوالات کے جوابات مل پائیں گے؟ جی ملنے چاہیے نا. میں نا امید نہیں ہوتا. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ملنا. اب تبدیلی یہ آنی چاہیے کہ مرنے والے کا سبب معلوم ہو اور مارنے والے کا وہ اس کا احتساب دینا پڑے. کوئی ایسی بات نہیں ہے یار. اصل ایک پرابلم کہیں معذرت کے ساتھ ہم سیاست میں مزے لینے لگے ہیں. ہماری جو سیاست ہے نا وہ جب تک لاشیں نہ ہوں، جب تک خون نہ بہے، جب تک گالی گلوچ نہ ہو، جب تک ڈنڈے بازی نہ ہو، ہمیں مزہ نہیں آتا. اور پھر اس کا ایک لامحالہ ایک نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ہمارے ہاں بہت سے عوامل ایسے ہو گئے ہیں کہ ادارے اور عوام سامنے آ جائیں تو پھر تو پاکستان جو ہے نا وہ کتنی ترقی کرے گا. بات ہوگی سنتی ہے بھائی ترقی نہیں کرے گا. ہمیں مل جل کر اس پاکستان کو زندہ رکھنا ہے. ارشد شریف نے پاکستان کو بگاڑنے کے لیے، پاکستان میں انتشار کے لیے، پاکستان میں خلفشار کے لیے اپنی جان نہیں دی. اس نے اس نسل کو
वो शहीद ख़ानदान का बेटा था यार, उसका बाप शहीद था, उसका भाई शहीद हुआ, ये शहीद। उसकी माँ ने ये नहीं कहा कि मुझे जो ना पाकिस्तान पे एतमाद नहीं है, उसने पाकिस्तान के लिए अपनी जान दी। बहुत से सवालात, मेरे जैसा आम आदमी यार 4 सवालात बता रहा हूँ, उसे किसी ने भगाया, क्यों भागा भाई? अगर आपको कोई थ्रेट हो, मुझे थ्रेट, आप क्या करेंगे? मुझे कहेंगे भाग जाओ बाबा जी, आप कहेंगे नहीं बाबा जी मैं हम आपके साथ हैं, चले आप मेरे घर में आ लेंगे, मेरे घर में बैठ जाए। ठीक, हमें रोज़ आपको मेरा ख्याल है बहुत से ऐसे मैसेज मिल जाते होंगे जिन्हें आप समझते होंगे यार ये आज पर नहीं क्या तीसरी बेटा है कि ना, नहीं है। और मेरा 100% यकीन है, यकीन करें कि राशिद जो है, अरशद शरीफ जो है, वो बुज़दिल आदमी नहीं था, वो भागने वाला नहीं था, वो फेस करने वाला था। क्यों गया, एक सवाल है जिससे हम बुनियाद बनाकर इस सवाल को हम अपना अगला जी, यहाँ पे सीनियर सहाफ़ी अंजन सहराई साहब से हमने बात की। उनका यही बताना है कि जो सहाफ़ी बरादरी है उन्हें एक सफ़ में खड़े होना होगा और दूसरी जानिब पार्लियामेंटेरियन की जानिब से भी पॉलिसी मेकिंग की ज़रूरत है, और दूसरी जानिब जो अरशद शरीफ शहीद हैं वो अब हम में नहीं रहे, और उनका यही बताना है कि जो सहाफ़ी बरादरी है वो यकजा होके, यकज़बां होके अपनी आवाज़ को बुलंद करे और इसकी बैकबोन पे जो मुहर्रिकात हैं उनको सामने लाया जाए और इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए, और जो इसमें शामिल जो लोग हैं उन्हें पाबंद सिलासिल किया जाए और उन्हें जो है इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाए, और जो अरशद शरीफ के जो वरसा हैं उन्हें भी इंसाफ मुहैया किया जाए। जो सीनियर सहाफ़ी अंजम सहराई साहब हैं उनका भी यही बताना है कि जो लिया भर के जो सहाफ़ी हैं वो यहाँ पे रंजो गम के आलम में यहाँ पे दिखाई देते हैं। जी, ये थे हमारे डिविजनल ब्यूरो चीफ आमिर अली अवान जो कि अहवाल बता रहे थे। शुक्रिया आमिर अपडेट करने का। नाजरीन, MR न्यूज़ स्टूडियो से फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए MR न्यूज़।